आप जानते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी 2 पावरफुल जड़ी-बूटियाँ हैं जो हमारे शरीर और मन को शांति देने में यानी हेल्दी रखने में भी मदद करती है। नहीं जानते? वो 2 जादुई जड़ी-बूटियाँ हैं अश्वगंधा और मुलेठी। हाँ दोस्तों, हम आज जानेंगे कि अश्वगंधा और मुलेठी आपको शरीर और मन को किस प्रकार हेल्प करती है। अगर आपको तनाव है या बॉडी पेन है या कुछ डिप्रेशंस है, इन सभी सिम्पटम को कम करने में आपको अश्वगंधा, मुलेठी आपको किस प्रकार यूज़ करनी चाहिए। इसमें से कौन से पोषक घटक रहते हैं जो आपको फिजिकल, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में अश्वगंधा जो रहती है, अश्वगंधा को रसायन और बल्य कहा गया यानी शरीर को बल देने वाला कहा गया है। ये हमारे शरीर की जो थकान है, चिंता है या डिप्रेशन है, इसको कम करने में अश्वगंधा आपको हेल्प शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ावा देती है। उसी के साथ हमें ताकत और ऊर्जा देने का भी काम करती है। कौन? अश्वगंधा। 5 महाभूत और 3 दोषों से बनी है, वात, पित्त, कफ। तो ये जो वात और कफ है, इसको संतुलित रखने में भी अश्वगंधा आपको ये मदद करती है। अगर त्रिदोष अगर बिगड़ गए हैं तो ये हमारे रोग का कारण भी बन सकते हैं। तो वात और कफ को संतुलित रखने में अश्वगंधा भी आपको हेल्प करती है। अश्वगंधा में इथेनोलिट्स नामक एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एंटी ट्रेस और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रखते हैं। एक स्टडी के अनुसार यह कार्टिसोल लेवल को कम करते हैं, को मजबूत बनाने में भी अश्वगंधा आपको हेल्प करती है। उसी के साथ टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाने में भी अश्वगंधा आपको हेल्प करती है। अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको डिप्रेशन से है जिसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं लेने से हमें अलग-अलग हेल्थ इश्यू दिखते हैं। तो अश्वगंधा अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो ये अपने स्लीप पैटर्न को क्वालिटी को भी सुधारने में अश्वगंधा आपको हेल्प कर। दूसरी आयुर्वेदिक जादुई जड़ी बूटी कहा गया है मुलेठी। मुलेठी जो रहती है इसको अष्टमधु भी कहा जाता है। अगर आपके गले में खराश है, खांसी है या वायरल इन्फेक्शंस है, इसमें भी मुलेठी आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जो मुलेठी जो रहती है यह हमारे बॉडी को शीतलता देती है और पाचन अग्नि को बढ़ाने में ये हेल्प करती है। अगर आपको पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अपचन है, इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको खट्टी डकार आ रही है, तो तभी भी आप मुलेठी का यूज करके ये लक्षण कम कर सकते हैं। मुलेठी का गुण शीत होने के कारण और उसमें ऐसे कुछ पोषक घटक रहते हैं जो पेट का जो अल्सर रहता है या फिर हाइपर एसिडिटी है, इसको भी कम करने में मुलेठी आपको ये हेल्प करती है। मुलेठी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो आपको रिपीट इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, सर्दी खांसी या बलगम है, ऐसे टाइम भी आप मुलेठी का यूज करके ये सिम्टम से आप बच सकते हो। आयुर्वेद में मुलेठी और अश्वगंधा को सुपर फूड भी कहा गया है क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन के तौर पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। अश्वगंधा आपके शरीर की जो कमजोरी है इसको दूर करने में प्रभावी कहा गया। जो मुलेठी है तंत्रों को यानी सर्दी खांसी जुकाम है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसमें ये गुणकारी कहा गया है। अगर ये मिश्रण अगर आप डेली लाइफ में लेते होंगे तो आपको वेट लॉस में भी ये फायदेमंद कहा गया। ये जो मिश्रण ये अपने आंखों के लिए भी फायदेमंद कहा गया। आंखों के लिए आप 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला और 1 ग्राम मुलेठी का मिश्रण गुनगुने पानी के साथ अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। ये अपनी आंखों की रोशनी के साथ साथ से फिट रखने में, उसी के साथ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाने में भी मुलेठी आपको ये मदद करता है। बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इनफर्टिलिटी को भी कवर अप करने के लिए इनफर्टिलिटी में भी आप ये मिश्रण फायदेमंद कहा गया। ये जो मिश्रण जो रहता है अश्वगंधा और मुलेठी से टैबलेट्स भी अवेलेबल रहती है और चूर्ण के स्वरूप में भी आप इसको ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अगर आपको ये मिश्रण लेना है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग रहती है, तो उनके बॉडी के हिसाब से और उनके डिसीज के हिसाब से ये लेना चाहिए। तो ये चूर्ण अगर आपको लेना है या टैबलेट आपको लेनी है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो अब कुछ सावधानियां, ये चूर्ण यूज करने से पहले या फिर आपको किसको यूज नहीं करना चाहिए इसके बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो रहती है ये डेफिनेटली आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही रहती है, लेकिन हर एक की मात्रा ये अलग अलग रहती है। हर एक डिसीज के लिए इसके अलग अलग इफेक्ट और साइड इफेक्ट पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड रहते हैं, तो हर एक की प्रकृति ये अलग रहती है। इसीलिए मैंने कहा है
कि आपको ये चूर्ण यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो चलो जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। हाइपरटेंशन या डायबिटीज या हार्मोन इम्बैलेंस से जुड़ी समस्याओं के लिए ये यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर बताएं। जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, उनको भी यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी। ओवरडोज से कभी भी बचना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ओवरडोज होती है तो उसको साइड इफ़ेक्ट दिखने ही चालू हो जाते हैं। अगर आपको सही ढंग से, सही मात्रा से लोगे तभी इसके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।